लौटता मानसून फिर गहरे जख्म दे गया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन ने एक बार फिर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें दरक गई और कहीं पूरे गांव मलबे में दब गए। ऐसी त्रासदी सामने आते ही हम अक्सर दोषित ठहराते हैं नदियों को, बादलों को या प्रकृति को। लेकिन असली कसूरवार कौन है? जवाब है हम खुद। हमने विकास के नाम पर पहाड़ों को खोखला कर दिया, नदियों के किनारे होटल और रिजॉर्ट खड़े कर दिए, और तो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर बड़े बड़े बिजनेस सेंटर भी नदियों का रास्ता रोककर बना दिए। जहां धरती को सांस लेनी थी वहां हमने कंक्रीट भर दिया। और अब जब बादल फटते हैं या बारिश थोड़ी ज्यादा होती है तो प्रकृति अपना हिसाब किताब चुकता करती है। मध्य सितंबर की ये आपदा कहां कहां तबाही मचा गई, इस वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आपको क्या लगता था आपदा केवल पहाड़ों पर ही आती है और आप निश्चिंत हो गए थे कि पहाड़ों की तलहटी में हम जो मर्जी कर सकते हैं? अब देख लिया, आपदा न सिर्फ पहाड़ों से नीचे उतर आई है बल्कि देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्र को तहस नहस करने के तुम्हारे इरादों पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। दून घाटी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। देहरादून में सबसे ज्यादा नुकसान सहस्त्रधारा क्षेत्र में हुआ। क्या आपको याद है आज से 15-20 साल पहले का सहस्त्रधारा? पहाड़ से आती एक नदी, पहाड़ियों से टपकता पानी और गंधक के पानी वाली एक जलधारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इन सालों में क्या हाल हुआ सहस्त्रधारा का। बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट, पार्क और न जाने क्या क्या बना दिया गया उस सहस्त्रधारा में, यह जानते हुए भी कि यह पहाड़ी नदी कभी भी उफान पर आ सकती है और सब कुछ तहस नहस कर सकती है। देहरादून की हर नदी के यही हाल कर दिए हैं। बिंदाल हो या बांदल, तमसा हो या टोंस, जाखन हो या रिस्पना, हर नदी का रास्ता रोक दिया गया है। आमतौर पर नदियों के किनारे गरीबों की बस्तियां होती हैं, लेकिन नदियों पर अतिक्रमण के मामले में देहरादून ने अमीरी गरीबी और सरकारी गैर सरकारी का भेद मिटा दिया। नदियों के किनारे होटल, रिजॉर्ट आप लगातार देख ही रहे हैं। देहरादून से प्रेम नगर की तरफ जाते हुए जो भी नदी आपको दिखेगी उसके दोनों तरफ देखना, एक छोटे से हिस्से में बस्तियां दिखेंगी तो एक बड़े क्षेत्र में कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिलेंगे। इन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट में पानी भर गया था। एसडीआरएफ ने इंस्टीट्यूट के 200 छात्र छात्राओं को रेस्क्यू किया। दूर क्यों जाना है, रिस्पना पुल के आसपास ही देख लीजिए। नदी का हिस्सा मारकर बड़े बड़े होटल बन गए हैं रिस्पना पुल के आसपास। आखिर किसकी सह पर? कौन देगा जवाब? बात एसडीआरएफ की आई है तो इस एजेंसी के साथ ही एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस को भी हम सलाम करते हैं। खासकर इन एजेंसियों के उन जांबाज जवानों को जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते नजर आए। आज की आपदा के बाद विकास नगर के पास उफनती नदी में एक व्यक्ति बह गया। वह बिजली के पोल्स पर अटक गया। जान बचाने के लिए पोल पर चढ़ गया। चारों तरफ से नदी का प्रचंड वेग और पोल पर चढ़ा एक व्यक्ति। बचाव दल ने उसे कैसे बचाया, देखिए।
ऋषिकेश में भी यही हुआ। चंद्रभागा नदी में 5 लोग फंस गए। एसडीआरएफ के जवान राफ्ट के जरिए उन तक पहुंचे और उन्हें रेस्क्यू किया। सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदियों के किनारे बने कई रिजॉर्ट में पर्यटक फंस गए। उन्हें भी रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने। आपदा कैसे पहाड़ों से उतरकर मैदान तक पहुंच गई, इसका उदाहरण देहरादून हरिद्वार रोड पर लाल तप्पड़ में देखने को मिला, जहां हाईवे पर भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया और हाईवे बंद हो गया। देहरादून मसूरी रोड भी कई जगहों पर दरक गया, वहां भी यातायात फिलहाल बंद है। देहरादून की नदियों के जो वीडियो आए हैं उनमें कई विभत्स और हृदय विदारक दृश्य भी हैं। लोगों के शव पानी में अटके हुए या बहते हुए नजर आ रहे हैं। वे वीडियो मैं यहां नहीं दिखा पा रहा हूं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा। वीडियो में उफनती नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रही है, उसमें कई लोग सवार हैं। देखते ही देखते ट्रॉली नदी में समा गई और उसमें सवार सभी लोग भी। इसे विकासनगर क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाया हूं। पछुआ दून से लेकर परवा दून तक तो तबाही के मंजर नजर आए ही। नैनीताल, काठगोदाम और डीडी हाट से भी तबाही की खबरें आई हैं। टिहरी जिले की हैवल घाटी से भी दिल दहलाने वाले वीडियो आए हैं। वहां के एक वीडियो में एक मकान नदी में हैवल में गिरता नजर आ रहा है। वीडियो आमसेरा का बताया जा रहा है। हालांकि इस साल अब तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में कई बार आपदाएं आ चुकी हैं, लेकिन इस बार आपदा का दायरा बहुत बड़ा था। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में भी बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कई घर टूट गए और धर्मपुर का बस अड्डा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। सच पूछो तो ये आपदा नहीं बल्कि हमारी गलतियों का नतीजा है। अनियंत्रित और अवैज्ञानिक विकास ने हमारे लिए मौत के रास्ते तैयार कर दिए हैं। पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होते, ये हमारे रक्षक भी होते हैं। जब हम इनकी नींव काटते हैं तो पहाड़ भी हमें चेतावनी देते हैं, कभी भूस्खलन बनकर तो कभी बाढ़ की विभीषिका बनकर। प्रकृति को दोष देने से पहले हमें आईने में खुद को देखना होगा। अगर हमने अब भी सबक नहीं सीखा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और हां, आप देहरादून की नदियों में एलिवेटेड रोड बनाने वाले हो तो चेत जाओ। सवाल यह नहीं कि प्रकृति कितनी निर्दयी है, सवाल यह है कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, वीडियो पर कमेंट के रूप में हो सकता है, या वीडियो को शेयर करके भी आप कर सकते हैं हमारा सहयोग, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी आपका सहयोग हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, सरकार और धन्ना सेठों के सामने हाथ नहीं फैलाते और नहीं फैलाएंगे। यदि आप समझते हैं कि हमारा सवाल उठाना जायज है तो सहयोग अवश्य करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।